इसके साथ शैला अगर आगे बढ़ें तो नक्सलियों को, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। और उस प्रयास में कहीं ना कहीं बिल्कुल, सफलता भी हासिल होती हुई बिल्कुल लगातार नजर आ रही 2026 है। का समय दिया है जब देश से नक्सलवाद को बिल्कुल पूरी तरीके से शून्य पर लेकर आना, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगातार नई नई पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जो कभी नक्सलियों की राजधानी और माओवादी कमांडर हिडमा की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता था, अब इस इलाके में नई बयार बह रही है। बिल्कुल, जहां कहीं कभी जो है बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां आज सड़क, बिजली, पानी की टंकी, मोबाइल नेटवर्क और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाएं हैं जो गांव की एक नई पहचान बन रही हैं। पूर्ववर्ती गांव अब शांति और विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके पर, और यहां पर सुरक्षा बलों और आम लोगों के प्रयास से ये सड़क बनकर तैयार हो चुका है। करीबन इस सड़क को बनाने में करीबन 10 वर्ष का समय लगा है। करीबन इन चुनौती के बीच में यहाँ पर ये सड़क बनकर तैयार हो गया है। ये सड़क 3 जिलों को जोड़ती है, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और इस सड़क पे लगातार जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। यहाँ पर कई सुरक्षा जो कर्मी हैं सड़क को बनाने में शहीद भी हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल प्रभावित इलाके का एक जगरगुंडा दक्षिण बस्तर के 3 जिलों को जोड़ता है, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा का सेंटर पॉइंट भी है। जगरगुंडा तक पहुंचने के लिए इस इलाके में सबसे बड़ी वजह है कि वह सड़क 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है। और सबसे जो प्रमुख बात बताऊंगा, यह नक्सलियों की सबसे जो राजधानी कही जाती थी, हिडमा जो मोस्ट वांटेड नक्सली है उसकी राजधानी कही जाती थी। यहाँ पर हमारे साथ सुरक्षा बल के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस सड़क को बनाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डेली हमारी जो कंपनीज होती हैं वो ड्यूटी निकलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो लोग वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की जो गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह यहाँ आती हैं, ट्रक्स आते हैं, कंक्रीट वगैरह जो आता है इस एसफॉल्ट रोड को बनाने के लिए। कितने सालों के बाद ये जो सड़क है बनकर तैयार हुआ है, और इस सड़क को बनाने के लिए बताया जाता है कई हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये खून से बनी है जवानों की, तब जाके ये रोड बनी पाई है यहाँ पे। और सर इसको बनाने में लमसम अप्रोक्स 24 इयर्स प्लस का समय लग गया, तब जाके सर ये रोड बन पाई यहाँ पे। 24 साल का ये लंबा अंतराल रहा। पहले 3 जिलों को जोड़ती थी ये सड़क, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा मुख्य गढ़ था ये बाजार का। लेकिन फिर नक्सलियों का आतंक ऐसा हुआ कि उसके बाद सब तरफ से घिर गया, और उसके बाद ये आवागमन यहाँ बिल्कुल बाधित हो गया। रोड हुआ करता था मगर रोड नहीं था, और संगेड़ा बस चलती थी उस जमाने में। उसके बाद लंबे अरसे के बाद ये रोड अब बन के अपने सामने तैयार है सर। आज हमको खुशी महसूस होती है कि हम चाहे बीजापुर हो या दंतेवाड़ा हो या दुर्नापाल हो, अब जाने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं है सर। इलाज कराने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे यहाँ पे अस्पताल तो जरूर था, लेकिन यहाँ पे उतना दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था, तो हम लोग यहाँ से दंतेवाड़ा या तो फिर सुकमा जाकर के इलाज कराते थे, या फिर भद्राचलम जाके इलाज कराते थे। कहीं ना कहीं इस इलाके में एक नक्सलियों का जो दबाव भी रहा है वो दबाव कम हुआ है। और जिस तरह से बस्तर में हम विकास की बात करते हैं तो बस्तर में विकास इसी तरह से हो रहा है, और जिस तरह से बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जगरगुंडा, दंतेवाड़ा।